समाअत हुई। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट डेट के ऊपर भी आर्गूमेंट जो हैं वो इसलिए लंबे किए गए कि इस केस को जो है जानबूझकर डिले किया जाए। आज भी 4 घंटे जो है इसमें आर्गूमेंट्स होते रहे और एक ही बहाना बनाया गया, जनाब सरकार को नोटिस किया जाए। सेक्शन जो 426 है वो वाज़ेह है कि नोटिस का जिक्र ही जब वहाँ पर नहीं है तो कैसे आप इस्तदा कर रहे हैं बार बार कि नोटिस जो है वो इसके अंदर सरकार को भी किया जाए। इलेक्शन कमीशन के वकील मौजूद थे, आर्गूमेंट्स उन्होंने किए और वो ही रेलेवेंट थे और उन्होंने अपने तमाम दलाइल दिए। साथ ये बहाना बनाया गया कि हमें एफिडेविट जो है वो पढ़ना है उसके ऊपर, क्योंकि वो अटेस्टेड नहीं है तो वो हमें जो है जब तक हमारे पास रिकॉर्ड ना हो तो हम कैसे देख सकते हैं जी, कह सकते हैं जी कि ये एफिडेविट जो है वो ओरिजिनल है। तो ये भी एक बहाना बनाया गया सिर्फ और सिर्फ लिंगर ऑन करने के लिए। आज केस की समाअत जो है मुकम्मल हो गई है। चीफ जस्टिस साहब ने फैसला जो है महफूज कर लिया है। हमें पूरी उम्मीद है कि इसके अंदर, क्योंकि ये शॉर्ट सेंटेंस है, 3 साल सज़ा है, इसके अंदर खान साहब की बेल जो है वो हो जाएगी। पहले हमें पता चला कि अभी अनाउंसमेंट जो है होने लगी है, लेकिन अभी इतला मिली है कि ये फैसला जो है कल तक मुलतवी कर दिया गया है। दीगर हवालों से हमें इतला मिली है कि मुख्तलिफ टीमें जो हैं वो, एक तो लाहौर से टीम जो है वो इजाज़त लेकर वहाँ पर जेल में गई है इंटेरोगेशन करने के लिए। मैं उसके ऊपर वाज़ह करना चाहता हूँ कि खान साहब ने तमाम सवालात के जवाब, हमारी लीगल टीम जिसमें अली भुट्टो साहब, इंतज़ार, हम सारे वहाँ पर मौजूद थे और तमाम सवालात के जवाब खान साहब ने वहाँ पर दे दिए। सवालात यही पूछे गए कि आपने हमला करवाया है, आपने इदारों के ऊपर तोड़ फोड़ जलाओ घिराव का कहा है, और खान साहब का आगे वाज़ह जवाब ये था कि कोई ऐसी एविडेंस ले आए जिसमें मैंने ये कहा हो कि आपने जलाओ घिराव करना है, तोड़ फोड़ करनी है, अमलाक को नुकसान पहुंचाना है। तो कोई ऐसी वीडियो, कोई ऐसी एविडेंस जो है उनके पास नहीं थी। और खान साहब ने वाज़ह कहा कि पुरअमन एहतजाज आईन पाकिस्तान हमें इजाज़त देता है। पुरअमन एहतजाज लोगों ने इसलिए किया क्योंकि मुझे 9 मई को अगवा किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और वो वाज़ह तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये गिरफ़्तारी जो थी ये गैर कानूनी थी, गैर आइनी थी। तो लिहाजा लोग निकले। आज फिर उसी केसेस के अंदर इंटेरोगेशन करने के लिए दोबारा टीम गई है और सवालात कर ले। खान साहब ने पहले भी सवालात के जवाब दे दिए। फरीद बलोच साहब का फैसला बड़ा अहम है इसमें। उन्होंने अपने फैसले के अंदर वाज़ह कह दिया है कि जब बंदा एक जेल के अंदर या किसी कस्टडी में मौजूद है तो वो कैसे किसी को इन्वेस्टिगेट कर सकता है कि आप ये काम करें। जितना टाइम वो गिरफ़्तार रहे उनका कोई राब्ता किसी के साथ नहीं था, ना उनके पास मोबाइल की फैसिलिटी थी, तो वो कैसे ये काम कर सकते हैं। फैसले के बावजूद खान साहब के इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने, GIT के सामने जवाबात देने के बावजूद आज फिर एक बहाने से इजाज़त लेकर टीम वहाँ गई है। खान साहब जवाबात तमाम सवालात के देंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि कल खान साहब की जो है वो इस तोशाखाना केस के अंदर ज़मानत हो जाएगी।